हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई 3 गति, बल और कार्य। ठीक, इसमें हम देखिए गति के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सबको हम बारी बारी से काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें आशा है कि आपको गति के जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं सब आपको आता होगा। ठीक, चलिए देखिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले उसका और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा देखिए आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में कितना 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ठीक, 20 सेकंड में कितना 4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए तो कह रहा है कि साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए कितना वेग यहाँ पे प्राप्त कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड का, और यहाँ पे कितना 20 सेकंड में, और यहाँ हमारा विरामावस्था से चल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो हम जानते हैं उसका जो प्रारंभिक वेग होता है हमेशा शून्य होता है। ठीक, जब भी वह विरामावस्था चलेगी उसका जो प्रारंभिक वेग होगा शून्य। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रारंभिक वेग से हम किसको प्रदर्शित करेंगे और अंतिम वेग को किससे। चलिए देखिए यहाँ पे यू है, इसको हम क्या करेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक, प्रारंभिक वेग, इसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं यू को। ठीक, और हम अंतिम वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा क्या है अंतिम वेग है। ठीक, और हम जानते हैं ये हमारा त्वरण होता है, त्वरण, और टी को हम क्या टाइम से, मतलब वही समय। ठीक, समय, और हमारा जो यश होता है यह क्या होता है दूरी। ठीक, देखिए इन सब को हम कैसे पहचानेंगे, इसके इनके मात्रकों से। ठीक, जैसे अगर हम ये हमको दिया है तो वहाँ पे उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा। ठीक, अगर यहाँ पे हमको चाल दी, मतलब यहाँ पे हमारा को वेग दिया हुआ है तो उसका जो मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड में, इन दोनों का रहेगा। अगर यहाँ पे हमको समय दिया है तो समय तो सेकंड में रहेगा, अगर दूरी दी है तो दूरी तो ऐसे मीटर में रहेगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में। अब देखिए विरामावस्था मतलब u बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलेगी तो उसका जो प्रारंभिक वेग u होगा हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो वस्तु है वह रुकी हुई है। ठीक, चलिए मतलब वहाँ पे मोशन नहीं कर रही है। कह रहा है कि 20 सेकेंड में, अब देखिए सेकेंड दे दिया ना, 21 सेकेंड किसका होता है टाइम का। तो चलिए हमारा टी बराबर कितना आ गया 20 सेकेंड। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग। अब देखिए वेग कितना 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड किसका होता है v का, क्योंकि देखिए विरामावस्था तो 0 हो गया u। अब क्या हम v बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि साइकिल सवार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण मतलब हमारा ये ए ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पे ए ज्ञात करना है। चलिए तो लगा दीजिए। तो हम जानते हैं हमारा जो फार्मूला होता है त्वरण ज्ञात करने का, एक तो ए होता है त्वरण बराबर, मतलब ए बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन, मतलब है v माइनस यू बाई टी होता है। चाहे आप इससे लगा लीजिए, यही देखिए हमारा क्या है गति के प्रथम समीकरण से बना हुआ है। ठीक, चाहे आप इसको लगा लीजिए v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इसी से ये समीकरण बना हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए इस समीकरण से करते हैं। ठीक, अब देखिए v हमारा कितना है 4 है, 4 मीटर पर सेकंड है, बराबर u हमारा क्या है 0 है, प्लस अब देखिए ए हमको ज्ञात करना है, इंटू टी हमारा कितना है 20 सेकंड है। चलिए तो हमारा 4 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया तो 20 ए हो गया, तो हमारा 4/20 कितना हो जाएगा बराबर ए के, क्योंकि ए हमारा क्या है त्वरण है। तो यहाँ पे 4 1 के 4, 4 5 20 हो गया बराबर ए। तो ए बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाला। ठीक, 1/5, और 1/5 हमारा क्या होता है 0.2, क्योंकि यहाँ पे
दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 हो गया। तुम्हारा जो त्वरण कितना निकल का आ गया यहाँ पे 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए इसके मात्रक से इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक, मतलब प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए इससे तो हमारा ए आ गया, लेकिन अगर आप देखिए इस फार्मूले का यूज करते, इस फार्मूले का यूज करते जो दिया है ए बराबर भी माइनस यू, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको आ जाता है, ऐसा सब नहीं करना पड़ता, ठीक। जहाँ पे आपको त्वरण निकालने के लिए बोला जाए या टाइम निकालने के लिए बोला जाए और ये दोनों दिया रहे तो आप यही फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक। अब देखिए इससे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी है, ठीक। अब देखिए ए हमको ज्ञात करना है, पहले से ऐसे सेट है, तो भी हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, माइनस यू कितना है 0 है, और टी कितना है यहाँ पे 20 है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया कितना 4/20 आ गया, तो 4 1 के 4 4 5 20, 1/5 0.2 आ गया, ठीक। इससे देखिए आसानी होती है, आप इसी से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखिए अब। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है, ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन क्या होता है, मंदन त्वरण ही होता है, लेकिन जो त्वरण होगा या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मंदन क्या होता है, गति में क्या करती है, कमी करती है, और त्वरण क्या होता है, गति में वृद्धि करती है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ये नहीं कहा है कि उसका देखिए प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, विरामावस्था में, ये नहीं बोला है। तो मतलब ये जो रेलगाड़ी चल रही है यह यू शुरू में कितना वेग है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। चलिए कह रहा है कि चाल से चल रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में, अब देखिए टी हमारा कितना हो गया यहाँ पे 10 सेकंड हो गया, रुक जाती है। अब देखिए जो उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि रेलगाड़ी रुक गई, ब्रेक लगाने से जो रेलगाड़ी है वह रुक गई, तो उसका जो अंतिम वेग होगा वह क्या हो गया, 0 हो गया। तो भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। ये भी हमारा क्या है, अंतिम वेग है। चलिए फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन एक प्रकार से आप इसको त्वरण बोल सकते हैं, ठीक। चलिए हमको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं जो हमारा मंदन होता है, मंदन यह क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक। यही तो हमारा क्या होता है, जो हम कहते हैं वेग में वृद्धि निकालते हैं, या फिर जो हमारा वेग परिवर्तन होता है, ठीक। तो चलिए बटा क्या होता है हमारे यहाँ पे, समय अंतराल। देखिए जब भी आप मंदन निकालेंगे या फिर आप त्वरण निकालेंगे तो यही फार्मूला आपका लगेगा। तो चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, मंदन मतलब चलिए ए, ठीक। देखिए बराबर, अब यहाँ पे भी माइनस यू बाई टी होता है, तो भी हमारा क्या है यहाँ पे 0 हो गया, माइनस यू हमारा कितना है 20 हो गया, बटा कितना यहाँ पे टी हमारा कितना है 10 है, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया -20/10। देखिए मंदन में हमेशा जो ये हमारा जो प्रारंभिक वेग रहेगा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा अंतिम वेग से, ठीक। अब देखिए कितना आ गया, 10 1 के 10, 10 दूनी 20, तो ये बराबर हमारे कितना आ गया -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए मंदन है इसलिए त्वरण क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना 10 सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड मतलब टाइम, तो यहाँ पे हमारा टी हो गया कितना 10 सेकंड हो गया। चलिए तो हम सेकंड को ऐसे प्रेस करें, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 है, मतलब वेग में कुछ परिवर्तन हो रहा है। पहले कितना था, शुरू में 36 था, फिर बाद में कितना हो गया यहाँ पे 72 हो गया, तो मतलब यू हमारा कितना है प्रारंभ में 36 किलोमीटर प्रति आवर है। अब यहाँ पे हमारा भी कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि यहाँ पे कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब ए ज्ञात करना है। अब देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, हमारा जो त्वरण होता है त्वरण, ठीक, त्वरण
ये जो हमारा ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अब देखिए वेग परिवर्तन या फिर वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय अंतराल होता है ना। चलिए तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वेग परिवर्तन मतलब v माइनस यू बटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे t। चलिए तो ए बराबर कितना हो गया, v हमारा कितना है 72 माइनस यू हमारा कितना है यहाँ पे 36। तो इसी में तुम्हारा वेग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, बटा कितना हो गया हमारा यहाँ पे t कितना है 10। तो ये कितना हो गया 36/10। अब देखिए 36/10 हमारा कितना हो गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम जो है क्या है सेकंड में है, और ये हमारे जो वेग है क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए मीटर प्रति सेकंड में इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 36/10 आया है, तो आप इसमें करिए 36/10 में आप यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो 18 के 18, 18 दूनी 36, देखिए 5 दूनी 10, नीचे 10, ये दोनों से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ए बराबर कितना बचा हमारा 1 बचा। ये हमारा क्या गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारी जो यहाँ पे कार है सबसे पहले क्या थी, विरामावस्था में थी। विरामावस्था का मतलब हमारा जो u है, जो प्रारंभिक वेग है वह क्या है 0 है। फिर कह रहा है कि 10 सेकंड में, अब देखिए सेकंड दिया मतलब यहाँ पे टाइम, तो मैं जो टाइम आ जाए कितना यहाँ पे 10 सेकंड, ठीक। फिर देखिए कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती। पहले क्या थी विरामावस्था में थी, अब कितना हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर ली। मतलब जो हमारा v है वह कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखिए यहाँ पे टाइम सेकंड में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना रहे, तो आप इसमें क्या करिए 60 गुणे 5 बटा यहाँ पे 18 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना रहे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसी का उल्टा 18/5 से आप करके यहाँ पे गुणा कर देंगे। चलिए अब देखिए काट दीजिए, तो यहाँ पे 6 त्रिक 18, 6 धाम में 60, तो कितना आ गया 10 बचे 50/3 मीटर प्रति, ये देखिए सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। चलिए हमारा भी है मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पे क्या था किलोमीटर प्रति घंटा में था। चलिए देखिए अब फार्मूला लगा दीजिए, तो हमारा क्या होता है ए बराबर हम जानते हैं हमारा होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो चलिए ए बराबर क्या हो गया, v हमारा कितना यहाँ पे 50/3 है, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे u हमारा कितना 0 है। चलिए u हमारा क्या है 0 है, बटा t कितना है यहाँ पे 10 सेकंड है। चलिए तो a बराबर हमारा कितना हो गया, अब देखिए तो 0 है, चलिए तो 50/3/10। अब देखिए बराबर यहाँ पे लगा है ना, जब ये 10 यहाँ पे हम अगर 1 लिख देंगे तो ये पलट जाएगा, ये कितने जाएगा 50/3 इंटू 10 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 5/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक। तो जो हमारा त्वरण निकल का है कितना 5/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक। अब वृद्धि का मतलब क्या, मतलब उसके वेग में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजिंग हुई है, वो हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब देखिए रहे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक इसका मात्रक होता है त्वरण का, तो चलिए ये हमारा कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक। चलिए अब कह रहा है कि त्वरित होती है 2 सेकंड, मतलब टी हमारा कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। वृद्धि ज्ञात करनी है, तो वृद्धि हमारी देखिए अब हम जानते हैं हमारा जो त्वरण होता है ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। अभी v माइनस यू क्या है, यही तो वेग में परिवर्तन है, वेग में क्या मतलब चेंजिंग है। चलिए अब देखिए ए बराबर हमारा कितना हो गया v माइनस यू, ए हमको मालूम नहीं है ज्ञात करना है, बटा टी।
तो टी हमारा कितना है यहाँ पे 2 है। चलिए तो त्वरण भी लिख दीजिए, कितना है 5 है, बराबर कितना v माइनस यू बटा 2 है। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया v माइनस यू। अब यही जो हमारा वेग में परिवर्तन है यही हमारा क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे विरामावस्था u बराबर हमारा कितना हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। फिर कह रहा है कि 0.05 घंटे में, तो चलिए तो यहाँ पे जो हमारा टाइम कितना है 0.05 आवर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या 180 मीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा जो v है कितना है 180 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि देखिए जो हमारा प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया था और जो हमारा यहाँ पे अंतिम वेग क्या है 180 मीटर है प्रति सेकंड है। यहाँ पे देखिए त्वरण ज्ञात करना है, तो ए हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए ए क्या है मीटर प्रति सेकंड में है, ए क्या है घंटे में है, जो कि ए भी सेकंड में होना चाहिए। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है वेग तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.05, तो इसमें हम क्या करें, देखिए अगर 60 से गुणा करेंगे, अगर 0.05 घंटे में हम 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब फिर इसको हम क्या करें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमको और गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारा जैसे हमको 1 घंटे दे दे, ठीक 1 आवर दे दे, तो इसमें हम जानते हैं कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब इतना घंटे दे दिया तो देखिए इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। 1 घंटा में हमने 1 घंटा हमने 60 से गुणा किया तो ये हमारे देखिए 60 मिनट हो गया ना। अब फिर देखिए इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 60 में फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा 3600 सेकंड होगा। इसी प्रकार हम घंटे में 60 से गुणा किए तो मिनट में यहाँ तक पूरा मिनट है, फिर यहाँ से कन्वर्ट किए तो हम 60 से और गुणा किए तो हमारा क्या हो गया सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, चलिए ये हमारा कितना आ गया, अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है 6 का 36, 6 पचे 30। अब देखिए यहाँ पे 1 2 अंक बाद 0 लगा है, 2 अंक बाद 0 लगा है, तो ये जो 2 शून्य होंगे इसको खा ले जाएंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। चलिए अब देखिए चाहे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हम 0 को नहीं काटे हैं, जब हम 0 को नहीं काटे हैं तो ये इधर आएगा तो 5 गुणे 10 का पावर -2 बनाएगा ए वाला, यहाँ पे दशमलव उठ के आएगा, दशमलव तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आएगा तो 5 गुणे 10 घात पावर -2 बनाएगा गुणे, लेकिन ये दोनों क्या बनाएंगे 6 गुणे 6, 6 के तो 36 हो गए, लेकिन डबल 0 लगा है तो 10 घाती कितना प्लस का 2 बनाएंगे। ठीक, अब देखिए माइनस का 2 प्लस 2 ये तो कैंसिल हमारा हो घट जाएगा पूरा, तो ये गुणा कर लीजिए। चलिए तो 36 गुणे कितना 5, तो 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, तो 5 3 15 3 18, ये कितना आ गया सेकंड आ गया, हमारा टाइम कितना आ गया 180 सेकंड आ गया। चलिए तो अब फार्मूला लगा दीजिए त्वरण का, तो त्वरण क्या होता है हमारा ए बराबर कितना होता है v माइनस यू बाई यहाँ पे टी होता है, तो हमारा v कितना है 180 है, u कितना है 0 है बटा t कितना है ये भी 180 है। चलिए 180 बटा कितना हो गया 180, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 1, तो जो हमारा यहाँ पे त्वरण निकल के आए कितना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हमारा क्या है त्वरण है, एक समान त्वरण से चलती है। देखिए कह भी दिया है कि त्वरण से चल रही है, कितनी देर में वस्तु का वेग, अब देखिए क्या पूछ रहा है कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, वह इतने समय में कितनी दूर जाएगी। हमको पहले टाइम ज्ञात करना है, ठीक, फिर उसमें दूरी बतानी है। चलिए देखिए कह रहा है कि विरामावस्था, तो u बराबर हमारा कितना हो गया 0 हो गया,
5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमारा जो त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रति यहाँ पे सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है कि त्वरण से चलती है कि कितनी देर में वस्तु का वेग। अब देखिए कितनी देर में पूछ रहा है, तो देर मतलब कितना टाइम, मतलब कितनी टाइम में, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब कितना देर या फिर कितना टाइम, दोनों बराबर है, तो हमको यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा भी हमारा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह इतने समय में, मतलब जो हम यहाँ पे समय निकालेंगे उतने समय में कितनी दूर जाएगी, मतलब हमको यश भी निकालना है, ठीक। ये हमारा दूरी इसमें होता है मोशन में, यश। चलिए अब देखिए पहले हम टी निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं जो हमारा ए बराबर क्या होता है भी माइनस यू बाई टी होता है। तो हमारा भी कितना यहाँ पे है 50 है, माइनस यू 0 है, टी हमारा कितना यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए तो ए हमारा क्या दिया है 5 दिया है, तो चलिए 5 बराबर 50 बटा टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा 5, तो 5 1 5, 5 10 में 50, जो हमारा टी कितना निकल के आ गया 10 सेकंड आ चुका है, ठीक। चलिए हमारा समय निकल के आ गया कितना यहाँ पे 10 सेकंड। चलिए अब हम निकाल लेते हैं दूरी। तो ये हमारा जो दूरी वाला फार्मूला इस मोशन में होता है, यस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यू 0 है ना, तो 0 गुणे कितना, चलिए टी कर दीजिए प्लस हाफ इंटू ए हमारा कितना है 5 है, टी कितना है 10 है, तो इसको 10 देखिए स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए। यहाँ पे हमने क्यों नहीं 10 लिखा, क्योंकि देखिए ये तो पूरा 0 हो गया। तो यस बराबर हमारा कितना हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 1 के 2, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, 25 दहा में कितना हो गया हमारा 250। तो यस बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 250 मीटर। ये हमारी दूरी निकल कर आ गई, ठीक। तो चलो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।